भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समग्र विकास के दृष्टिगत प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। प्रदेश में नई एमएसएमई नीति से औद्योगिकरण की राह आसान हुई है। अब प्रदेश में आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी। निर्यातक इकाई को पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण भोपाल राजभोज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वे 24 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। इस पर स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता विवेक शर्मा ने पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण से खास बातचीत की है। भोपाल इन्वेस्टर मीट में पतंजलि ग्रुप के आचार्य बालकृष्ण पहुंचे हैं और अब हम उनसे बात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश में रखी गई? ये जरूरी है, देश के लोगों को पता चले क्या संभावनाएं हैं। सब लोग एक जगह पर आएंगे, चर्चा होगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का प्रांत का विकास भी होगा, समृद्धि भी होगी और प्रांत का हित भी होगा। पतंजलि से बड़ी उम्मीद है इन्वेस्टर मीट को लेकर कि बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग करेंगे, उसके लिए पूरी योजना बना करके और जितना बेहतरीन हो सकता है हम काम करेंगे। तो ये थे आचार्य बालकृष्ण जो कि भोपाल इन्वेस्टर मीट में पहुंचे। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अच्छा इस तरीके के इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उद्योग और फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लग सकेंगे। भोपाल से अंकित शर्मा के साथ विवेक शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी संवाददाता कुमार संदीप भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं और संजय डोंगर दिबे। कुमार संदीप, किस तरीके की तैयारी चल रही है, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है, प्रधानमंत्री आने वाले ही होंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और इसके बाद उनका सीधा काफिला जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सभागार पहुंचेगा। यहाँ पर अलग अलग जो है भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि जो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल है उसमें जो मोबाइल है उसको नॉट अलाउड किया गया है। किसी भी सांसद, विधायक या पदाधिकारी के पास जो है मोबाइल नहीं होगा। साथ ही साथ अलग जो मेजेस है वो आवंटित की गई हैं और इसी तरह का प्रयोग जो है इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और उड़ीसा में सीधे संगठन के लोगों से जो है बातचीत कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अलग अलग जो मेज आवंटित की गई हैं पदाधिकारियों को और विधायकों को, उनसे भी जो है क्रम अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो भी जो मंत्रियों के, सांसदों के या फिर केंद्रीय मंत्रियों के गनर हैं या विशेष सहायक हैं, किसी को भी यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो संगठन किस तरह से मध्य प्रदेश का आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो देश भर में बीजेपी का जो मध्य प्रदेश का संगठन है वो कहीं ना कहीं जो है एक सबसे अग्रणी संगठन कहा जाता है। और कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग केमिस्ट्री रही है, उनके साथ में उन्होंने मध्य प्रदेश में कामकाज भी किया है। इसलिए संगठनात्मक स्तर पर अगर बात की जाए तो लगातार जो है इस तरह का प्रयोग पहली बार भले ही हो रहा हो, लेकिन फीडबैक जो है लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और इसके बाद जो है सांसद, विधायकों, पदाधिकारियों के साथ बैठक का सिलसिला शुरू होगा। अरुण, संजय, जिस तरीके से देखा जाए मीडिया को बाहर खड़ा किया गया है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं, क्या मीडिया के अंदर एंट्री बैन की गई है या मीडिया को बाहर ही रखा जाएगा? जो कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सभागार है वो एसपीजी की सुरक्षा में है और पहली लेयर जो है वो पुलिस की है और इसके बाद जो बाहरी दायरा है वहीं पर मीडिया को रोका गया है और इस यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बाद जो है वो पूरी की पूरी सिक्योरिटी जो है एसपीजी के हवाले है और वहाँ पर किसी भी तरह की जो परिंदा पर ना मार सके, इस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर मीडिया को जो है बाहर ही रोका गया है। यहीं से पूरा जो यहाँ का कवरेज है वो यहीं से कर सकेंगे और यहीं से जो केंद्रीय मंत्री हों, सांसद हों, पदाधिकारी हों, विधायक हों,
उन्हें भी यहीं पर रोका जा रहा है। साथ ही साथ यहीं पर उनके जो वाहन हैं वो यहीं पर पार्क करने की बात कही गई है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो अमला है सुरक्षा व्यवस्था का वो यहीं पर तैनात है और यहीं पर मीडिया को रोका गया है। अंदर जो है किसी भी तरह से जो है वो जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है जिन भी पदाधिकारियों का, विधायकों का, सांसदों का या फिर जिस तरह से मंत्रियों की आवाजाही हो रही है उन्हें ही जो है रजिस्ट्रेशन जिनके हैं उन्हें ही अंदर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जाने दिया जा रहा है। अरुण जी संदीप, हमारे साथ संजय डोंगर दिवे भी लाइव जुड़े हुए हैं। संजय जी, किस तरीके के हालात है और क्या पोजीशन है इस वक्त की, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कुछ ही वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे। बिल्कुल अरुण, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर रोडों की बात की जाए तो इस टाइम रोडों को सारी जो पॉलिटेक्निक तक की रोड हैं उन्हें सबको जाम कर दिया गया है कि अभी कोई भी गाड़ी वहां से नहीं जा सकती है, यानी यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है। अगर मैं अभी की बात करूं तो जिस टाइम मैं यहाँ खड़ा हूँ, राज्यपाल निवास के पास में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे भी यातायात रोक दिया गया है। यानी कि जब प्रधानमंत्री भोपाल के जो एयरपोर्ट है वहाँ उतर गए हैं, उससे बाद थोड़ी देर में वहाँ से निकलने वाले हैं, तो आप देखेंगे तो सारे रोड यहाँ पे जाम कर दिए गए हैं। अभी किसी को भी निकलने की परमिशन दी गई है। अगर जैसे बात की जा रही है कि यातायात को लेकर कि सुगम यातायात चलाना है तो उसको लेकर कुछ पहले ही जो यातायात पुलिस ने इसके निर्देश जारी कर दिए गए थे कि रोड कौन से खुले रहेंगे। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी लगभग 1 घंटे के लगभग ये रोड अभी ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और यहाँ पे लोगों को रोका गया है। अब कुछ पल और बचे हैं कि अभी प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से निकलेंगे और अब वहां से जो मिंटो हॉल पहुंचेंगे। अगर देखा जाए अरुण तो अभी तो थोड़ा इंतजार और लोगों को करना पड़ेगा कि अभी जब तक वो पहुंचेंगे नहीं तब तक के लिए कि ये यातायात सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी की बात करूं अरुण तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार और है कि जब इसी रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिंटो हॉल पहुंचने वाले हैं। जी संजय, अगर लोगों को रोका गया है, क्या रूट डाइवर्ट नहीं किए गए थे या लोगों को ये जानकारी नहीं कि ये रोड बंद रहेंगे प्रधानमंत्री के आने के चलते, उन लोगों के लिए दूसरे रास्ते तय किए गए होंगे? के पहले ही कल यातायात पुलिस ने 4 दिन से लगातार ये सूचनाएं दे रही हैं, मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है। और अगर हम रोडों की बात करें तो जो रोड टर्न होता है उससे पहले ही लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन लोग हैं कि अपने आप जो पेपर पढ़ते नहीं है या जानकारी रखते नहीं है, उस कारण से उन रोडों पे आ रहे हैं जहाँ पे बंद कर दिया गया है। अगर अभी की बात करूँ अरुण तो कल भी हमने भी दिखाया था कि जो रोड डाइवर्ट किए गए थे कि आज और कल और परसों के दिन जो रोड डाइवर्ट रहेंगे उसको लेकर यातायात पुलिस पहले ही इस पे डाइवर्शन की बात कह चुकी है। लेकिन आम जनता है कि अभी जागरूकता की कमी के कारण कह लिया जाए या अपनी समझ नहीं होने के कारण ये आज उसी रोड पे आ रहे हैं जहां भी रोड जाम है। और यह भी मालूम है, सभी को मालूम है कि अब प्रधानमंत्री कुछ समय में जब यहाँ भोपाल पहुंचने वाले, उनका समय भी निर्धारित था कि वो समय जब आ जाएंगे। उन्होंने ये भी साफ कहा था कि अगर कोई गाड़ी इमरजेंसी की गाड़ी है तो प्रधानमंत्री के काफिले के 15 मिनट से 20 मिनट पहले और 15 मिनट से 20 मिनट के बाद उनको यातायात जाने की सुविधा मिलेगी। लेकिन लोगों ने अभी इन चीज़ों को जाना नहीं और इसीलिए यहाँ पर आकर उन्होंने देख लिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम यह भी कह सकते हैं कि जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं, उनके कारण भी यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है। अभी की बात करूँ तो अब बस कुछ पल और बचा है। आप देखेंगे तो अभी पुलिस ने सारे बैरिकेड्स लगा दिए हैं कि अब यहाँ से कोई भी जा नहीं सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के निकलने का समय हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि अब कुछ ही पल में इसी रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे और मिंटो हॉल पहुंचेंगे। अभी सारी व्यवस्थाएं अब सुचारू हैं और कुछ समय पर ये देखा जा रहा है कि अभी यातायात को लेकर हम कह सकते हैं यातायात अभी लगभग 20 से 25 मिनट तक के लिए रोका और जाएगा। और जब इसके बाद मिंटो हॉल प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे उसके बाद सुचारू रूप से ही प्रारंभ हो जाएगा। देखेंगे तो अभी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। अब उनका आने का समय हो गया है, जो कॉल हुआ है उसके बाद पुलिस ने अपनी सतर्कता से पूरे लोगों को रोक दिया है। अब किसी भी प्रकार की कोई वहां पे परिंदा पर ना मार सके, इस चीज की पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। बस कुछ समय और है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला इसी रोड से निकलकर अब मिंटो हॉल पहुंचने वाला है। जी अरुण। संजय, आप पॉलिटेक्निक चौराहे पर खड़े हुए हैं, सुरक्षा की क्या व्यवस्था वहां पर की गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ हालांकि एसपीजी की सुरक्षा रहेगी, लेकिन पुलिस बल किस तरीके से वहां मुस्तैद है? कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं?
अरुण, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बताया रहा है 6,000 से अधिक पुलिसकर्मी पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और अभी की बात की जाए तो आज की जो व्यवस्था है 3 लेयरों में, जिस प्रकार से हम पहले ही से जब से बता ही रहे हैं कि अभी भी कि लोग जो आ रहे हैं उनको रोकने के लिए कि अभी इस रोड पे ना निकला जाए, इससे पहले ही 1 किलोमीटर पहले से ही लोग अगर अभी की बात करूं तो पुलिस भी जो रास्ते तय किए गए थे उसके अंतर्गत ही अभी काम किए जा रहे हैं। और अभी पुलिस की बात की जाए तो पुलिस को पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था रखी है। कुछ समय और है जो इनको थोड़ा सा परेशानी का सामना पड़ेगा और अब लगभग प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकलने ही वाला है और अब वो निकलेंगे। जी संजय, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कुमार संदीप कुशाभाऊ सेंटर से जुड़े हुए हैं। संजय, माफी, संदीप, कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पे किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां भी पहुंचेंगे, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर, क्योंकि पुलिसकर्मी लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्या राजनेताओं का जाना भी वहां पर शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए अरुण, इसके पहले भी कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सभागार में 200 लोगों की अनुमति है। और अगर बात की जाए सांसदों, विधायकों या मंत्रियों की, तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो है यहाँ पर अभी जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, दूरसंचार विभाग के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के दोनों, चाहे बात की जाए जगदीश देवड़ा की या फिर राजेंद्र शुक्ल की, वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ सभी जो मंत्री हैं मोहन कैबिनेट के, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा पदाधिकारियों की बात की जाए तो बीजेपी के जो पदाधिकारी जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुँच चुके हैं, एयरपोर्ट से कुछ ही देर बाद वो रवाना होंगे और रवाना होने के बाद सीधे कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सभागार पहुँचेंगे। और यहाँ पर सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से बातचीत और संवाद करेंगे। सभी को अलग अलग जो मेज है, टेबल हैं, वो आवंटित की गई हैं। इसके अलावा जो 1 to 1 चर्चा है वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनसे भी आधे घंटे की 1 to 1 चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा है, उनसे भी 10 मिनट जो है वो 1 to 1 चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर इस तरह का प्रयोग जो है पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र और जो उड़ीसा है, इसके पहले वहां भी इसी तरह का प्रयोग कर चुके हैं। और वहां पर भी इसी तरह से पदाधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों से और सभी से जो है वो चर्चा की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद है और यहाँ पर 3 लेयर की भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। और जो पहले पुलिस का दायरा, इसके बाद से जो सुरक्षा व्यवस्था है की कमान है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है, उसके हवाले जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके अलावा बात की जाए तो सभी के जो वाहन है, चाहे केंद्रीय मंत्रियों के हों, चाहे मोहन कैबिनेट के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के, सभी के वाहन जो हैं बाहर ही पार्किंग बनाकर पार्क कराए गए हैं। किसी को भी अंदर जो है जाने की, वाहनों को जाने की इजाजत नहीं है। कुल मिलाकर पूरी तरह से जो है कॉर्डन ऑफ कहा जा सकता है कि पूरा जो कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है उसे SPG ने जो है कर रखा है और सिर्फ जिनके रजिस्ट्रेशन है उन्हें ही जाने की इजाजत है। अरुण, संदीप, क्या विधायक सांसद और मंत्रियों की आप बात कर रहे हैं, क्या विधायकों से भी प्रधानमंत्री इस दौरान 1 to 1 चर्चा करेंगे या फिर मंत्री और सांसदों से ही चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए विधायकों से भी फीडबैक लेंगे। चूंकि इसके पहले जो है रीजनल इंडस्ट्री जो कॉन्क्लेव हुए हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में जाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए, वहां के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। अब उनसे फीडबैक लेने की बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि किस तरह की उनके क्षेत्र में निवेश की प्राथमिकताएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और वो क्या चाहते हैं। इसको लेकर भी वो उनसे संवाद कर सकते हैं। कुल मिलाकर पूरा का पूरा फोकस
फोकस जो है वो जो निवेश के साथ साथ इसके अलावा संगठन को लेकर भी चर्चाएं कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का संगठन जो है बीजेपी का सबसे ज्यादा अग्रणी संगठन माना जाता है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के संगठन को ही बीजेपी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऐसे में संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। गोल मेज लगाई गई हैं, उन पर क्रम अनुसार जो है जो 208 लोगों 200 से 208 लोगों पदाधिकारी और सांसद विधायक हैं उन्हें बिठाया गया है। वहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे चर्चा कर सकते हैं। अरुण, बिल्कुल, हम संजय डोगर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटेक्निक चौराहे से। संजय, क्या स्थिति इस वक्त, कितना समय लग रहा है प्रधानमंत्री जी को आने में? बिल्कुल, बस वही इंतजार सबको है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पुलिस सबको है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पुलिस सतर्क हो गई है, लेकिन अभी जो वहाँ से निकलने का समय है वो अभी निर्धारित नहीं हुआ है कि शायद वहाँ से निकल गए होंगे। हमारे संवाददाता जरूर विवेक शर्मा वहाँ पे नजर बनाए हुए हैं, वही बता पाते हैं कि वहाँ से कितनी देर में निकल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बताया गया था कि 5 मिनट बाद वहाँ से निकलने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर पहुँचने में उन्हें 5 से 7 मिनट लगेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट का और समय उन्हें लग रहा है कि जो कुशाभाऊ ठाकरे जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पहुंचेंगे। अभी मैं जहां खड़ा हूं वहां से हम जरूर आपको बता सकते हैं कि अगर अभी देखें तो पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। पुलिस का ये सतर्कता ये दर्शाती है कि अब तो उनको भी कॉलिंग हो गई है कि प्रधानमंत्री वहां से निकलने वाले हैं, इसीलिए पुलिस की सतर्कता हमें देखने को मिल रही है कि अब किसी भी प्रकार की गाड़ियां कहीं ना कहीं, किसी जो गाड़ियां 15 मिनट पहले रोकने की बात कही गई थी वो पूरी तरीके से मेन रोड को रोक दिया गया है और अब कुछ ही समय में और कुछ पल और बचे होंगे शेष कि प्रधानमंत्री का काफिला जब यहाँ से निकलेगा और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा। जी अरुण। जी संजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बना रखिए। संदीप, आप भी नजर बना रखिए। ब्रेक के बाद फिर आप लोगों के पास आएंगे।